यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को, हम सबको एक और मौका दिया परमेश्वर ने। उनके ये चरणों में हम बैठ के थोड़ी देर हम पवित्र शास्त्र में वचन को हम देख सके, पढ़ सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, प्रभु यीशु, हालेलुया। आपका वचन बताता है साम 119 वर्स 130 में लिखा है, इन द एंट्रेंस ऑफ दाई वर्ड देयर इज लाइट। हाँ परमेश्वर, तेरे वचन में प्रभु ज्योति छिपी हुई है। प्रभु यीशु, हमारे जीवन में, हमारे मनों में प्रभु चमकाइए प्रभु, ताकि हम प्रभु आत्मिक आंखों से देख सके प्रभु यीशु, और इसी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके और आपके लिए एक अच्छा गवाह बन के एक मजबूत और जयवंत मसीह जीवन बिता सके। हमें मदद कीजिए, हमें सहायता कीजिए, यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगती, आमीन आमीन आमीन। पिछले एपिसोड्स में हमने यीशु मसीह का लहू कैसे बोलता है, क्या बोलता है, क्या कहता है, हिज ब्लड स्पीक्स, हमने सीखा है। और फिर उसके बाद उनके पुनरुत्थान के सामर्थ के बारे में, वाई वी हैव टू प्रीच क्राइस्ट रिजरेक्टेड, जीविता मसीहा को हम क्यों प्रचार करना है, क्यों जीविता मसीह पर विश्वास करना है, ये हमने देखा है। अब जब गुड फ्राइडे सेलिब्रेट कर लिया है और रिजरेक्शन डे भी सेलिब्रेट कर लिया है, अब हम पेंटिकोस का पर्व का इंतजार में है। So I thought it is relevant for us to know what is the power of the Pentecost, why we have to celebrate Pentecost. कई बार मसीह का देह एक ही है, मसीह एक है, बाइबल भी एक है, लेकिन जो वचन को समझने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। These are called doctrines। जो मसीह का जो बाइबल का जो डॉक्ट्रिन्स होता है, कोई किसी तरह से उस वचन को समझते हैं, कोई किसी तरह से थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं। इसको डिनोमिनेशंस भी बोलते हैं। सो पेंटिकोस्ट इज ऑल्सो ए डिनोमिनेशन। कई बार हम लोग पूछते हैं आप कौन सा क्रिश्चियन है, वी से वी आर पेंटिकोस्टल बिलीवर्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंटिकोस्ट? पेंटिकोस्ट का मतलब क्या है? उस पेंटिकोस्ट का दिन में हुआ क्या है, और क्यों हम अपने आप को पेंटिकोस्टल क्रिश्चियंस, हम क्यों अपने आप को हम बोलते हैं, व्हाई वी कॉल आवरसेल्व्स वी आर पेंटिकोस्टल बिलीवर्स। ये विषय पे आज हम ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंटिकोस्ट एंड व्हाट इज दिस पेंटिकोस्ट मूवमेंट, होली स्पिरिट मूवमेंट। Pentecost reminds of the Holy Spirit movement। होली स्पिरिट बाइबल में अगर देखा जाएगा तो पुराना नियम में यावे परमेश्वर, उस समय भी पवित्र आत्मा था। और शुरू से तीनों गॉड ऑफ ट्रिनिटी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को हम गॉड ऑफ ट्रिनिटी पे विश्वास करते हैं। और क्रिएशन से लेकर रेवलेशन तक, सृष्टि से आरंभ से लेकर रेवलेशन, प्रकाशित व आखिरी किताब तक पवित्र आत्मा है, मगर अलग अलग तरीके से आपको प्रकट होता है। ओल्ड टेस्टामेंट में भी पवित्र आत्मा था, सृष्टि से आरंभ से भी था, लेकिन वो आते जाते हम देखते हैं। इन द ओल्ड टेस्टामेंट वी सी पीपल आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट ओनली अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे हम देखते हैं। और फिर यीशु मसीह आ गए हैं, नया नियम को हम पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, 40 दिन हमारे साथ थे, और 40वां दिन वो स्वर्गारोहण किया है। तब एक बात अपने चेलों को कहा, अब मैं जा रहा, पिता के दाहिने हाथ बैठने जा रहा, आई एम गोइंग नाउ एंड आई विल बी सीटेड एट द राइट हैंड ऑफ माई फादर इन हेवन, एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू विदाउट मी? मेरे बिना आप क्या करोगे? आप डरना मत, आपको अनाथ छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। आप
पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करना। प्रेरितों का काम 1 और 8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदा और समरिया में पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाह होंगे। इसको बोलते हैं डुनामीस पावर। डुनामीस का मतलब है द पावर ऑफ ए डायनामाइट। अब कोल माइंस में कोई काम करता हो या विजिट भी किया हो, उनको पता है वहां पे कोल जो है, कोयला जो है, वो बड़े बड़े पत्थर के रूप में पहाड़ों के नीचे, जमीन के नीचे पाया जाता है, और उसको बाहर लाने के लिए, काम में लाने के लिए बड़े बड़े डायनामाइट्स वहां पे इस्तेमाल करते हैं। और डायनामाइट्स क्या करता है, उस पथरीली कोयला को ब्लास्ट करके वो छोटे छोटे जो हम काम में यूज कर सकते, डेली यूज कर सकते, वो ऐसे ब्लास्ट होता है। जो पहाड़ की तरह जो कोयला होता है उसको छोटे छोटे आकार में उसको तब्दील किया जाता है। सो दिस होली स्पिरिट पावर is like a dunamis power, like a power of a dynamite, and it will blast the kingdom of darkness, जो अंधकार के राज्य को ऐसे ब्लास्ट कर सकता है, हालेलुया, ऐसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। यही पवित्र आत्मा का सामर्थ को दिखाता है। यही, इसी पावर के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को पावर के लिए वेट करने के लिए कहा था। और फिर सचमुच में वो लोग 40 दिन यीशु मसीह जाने के बाद, 500 गवाहियों को दिखाई देने के बाद, फिर 40वां दिन जब स्वर्गारोहण करते समय ये बात बोल के यरूशलेम में ठहरे रहो, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ तुझ पर आओगे तभी तुम मेरे गवाह बन सकते हो। पहले यरूशलेम में, यानी कि अपने ओन परिवार, फैमिली, फिर एक्सटेंडेड फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोलीग्स, यरूशलेम, यूदिया और समारिया। समारिया मतलब जो दुनिया के नजर में तुच्छ जाना जाता है। Even we go beyond the natural and we help people who are lost in this world. ऐसे लोगों के पास भी हम जाते हैं, और फिर दुनिया के किसी कोने में भी हम जाके यीशु मसीह को गवाही बन सकता है। कब बन सकता है? जब ये पेंटिकोस का सामर्थ को तू अपनाओगे तभी ये हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। शरीर में हम इस तरह का गवाही हम नहीं बन सकते। ओनली द पावर ऑफ पेंटिकोस्ट कैन make you a witness to the whole world. Hallelujah. So Pentecost reminds us of the Holy Spirit. Hallelujah. Holy Spirit movement. Hallelujah. और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, पेंटिकोस का जो पावर है वो सिर्फ यीशु मसीह जब बोला था, चेले ने ऐसे ही किया है। और 120 लोग उस ऊपर कोठरी में, द अपर रूम, दे वेटेड फॉर 10 long days for the Holy Spirit to come upon them and His power rest upon them. पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके ऊपर आएगा, उतरेगा, और वो एक गवाही बनेंगे दुनिया की छोर तक। इसके लिए वो लोग 120 स्त्री पुरुष सब, इंक्लूडिंग मदर मेरी, everyone in Jerusalem, all the disciples of Jesus Christ and many more disciples, ये सारे मिलके जब पवित्र आत्मा का सामर्थ के लिए इंतजार किया है, तब एक काम हुआ है। ये हम बार बार मैं बोल चुकी हूँ, और ये बार बार अपने आप को याद देना है। आई एम ए पेंटिकोस्टल बिलीवर, आई हैव दिस पावर ऑफ पेंटिकोस्ट। हालेलुया। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, और वे पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगा। You know, there is a sign of Pentecost is also the people
who speak in unknown tongues. पवित्र आत्मा यहाँ पे 10 दिन उन चेलों को, जो 120 लोग जब इंतजार किया, उसने पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके ऊपर उतरी। पहले बहुत तेज आंधी की जैसे सनसनाहट की शब्द हुई, माइटी रशिंग विंड आई, जोई करके ऐसे बड़े साउंड के साथ, शब्द के साथ, और फिर उसके साथ साथ एक आग की जीभ के जैसे एक आग सबके ऊपर आया, और फिर उनका जीभ, ये जो नेचुरल टंग इज मिक्स्ड विद द स्पिरिचुअल टंग, जो स्वर्ग की जबान और हमारी जो प्राकृतिक जबान में आके समा गए, और फिर वो जबान पलट गए, वो अन्य अन्य भाषा में, यानी कि पवित्र आत्मा का भाषा वो बोलने लगे, और बोलते 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 वो सामर्थ से भर गए, और फिर वो दुनिया की छोर तक वो यीशु मसीह के लिए गवाह बन गए। हालेलुया। पेंटिकोस का मतलब 50th डे, 40 + 10, 50th डे। पेंटिकोस मतलब 50th डे दिस इवेंट हैपेंड, ये बात हुई है, इसलिए वो हम पेंटिकोस्टल बिलीवर्स बोलते हैं। मतलब अन्य अन्य भाषा हम बोलने वाला है, हम पवित्र आत्मा का सामर्थ पाए हुए लोग हैं, ये इनकी कहने का मतलब। पेंटिकोस्टल बिलीवर्स मतलब इट रिमाइंड्स अस ऑफ द पावर ऑफ द Pentecost, power of the Holy Spirit, which the first church got. पहला कलीसिया ने जो पाया है, पहला कलीसिया जो पवित्र आत्मा का कलीसिया, नया नियम की कलीसिया जो पैदा हुआ है पेंटिकोस्ट मूवमेंट के द्वारा, होली स्पिरिट मूवमेंट के द्वारा, द चर्च इज बर्थड। हालेलुया। कलीसिया पैदाइश हुआ है। हालेलुया। यही दिखाई देता है। और तीसरी बात, और पेंटिकोस्ट और हमें क्या क्या रिमाइंड करता है, क्या क्या हमें याद दिलाता है, क्या क्या जिम्मेदारी देता है, ये आज जल्दी से हम देखेंगे। पेंटिकोस्ट रिमाइंड्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रेट कमीशन। जो आत्मा का सामर्थ पाए हुए लोग वो चुप नहीं रह सकते, वो सामर्थ अपने आप ही दिखाई देता है। जैसे बाइबल में लिखा है ना, जहाँ पे जो दीप जलाया हो और वो पलंग के नीचे नहीं रखाया जाता है, वो ऊपर चौखट पे रखा जाता है, ताकि उसका ज्योति चारों तरफ दिखाई दे। ऐसे लिखा है, यू विल बी लाइक द लाइट हाउस। एक लाइट हाउस क्या होता है? एक पहाड़ के ऊपर एक घर बनाओ, उनके चारों तरफ उसका उजाला हो, उस लाइट, जो लाइट हो चमकता हो, और पूरा प्रदेश को चमकाता है। कहीं भी अंधेरा, दूर दूर तक जहां पे उसका किरणों जाते हैं, जहां पे उनका रेस ऑफ दैट लाइट गो ट्रैवल, वहां पे कोई अंधकार नहीं होता है। दूर दूर तक वो लोगों को, जहां आसपास में ट्रैवल कर रहा हो, उनको अच्छा सा लाइट में जाने का मदद मिल जाता है। सो यू आर like that lighthouse when you have received the power of Pentecost, and you cannot keep quiet. You will fulfill the great commission of God. Hallelujah. परमेश्वर की महान आज्ञा को आप पूरा करेंगे। मरकुस 16 और 15 में लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हमारे जिम्मेदारी सामर्थ पाके चुपचाप घर में बैठे रहो नहीं, हमें सुसमाचार प्रचार करने का महान आज्ञा दिया गया है। पेंटिकोस्ट रिमाइंड्स ऑफ ग्रेट कमीशन। पेंटिकोस्ट encourages us in our labor, in our commitment, in our eternal rewards, and Pentecost power gives us hope and courage. Revelation 21:7, प्रकाशित वाक्य 21 का 7 में लिखा है, जो जय पाए वो इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। व्हाट ए ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, कितना अच्छा सुंदर एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर कह रहे हैं, तुम सारे रुकावट के ऊपर, सारे परिस्थितियों के ऊपर, सारे समस्याओं के ऊपर जय पाओगे, और फिर तू मेरा पुत्र रहेगा, पुत्री रहेगा,
और मैं तेरा परमेश्वर रहूं और तू मेरी आशीषों का वारिस बनोगी। सो दिस इज द पावर ऑफ पेंटिकोस्ट। इट एनकरेजेस टू लेबर, मूविंग फॉरवर्ड द ऑब्स्टेकल्स, रुकावट के ऊपर जय पाके बोल्डनेस के साथ, करेज के साथ। चेले पहला कलीसिया का प्रेरितों का किताब अगर पढ़ेंगे, कितना उनके ऊपर धमकी मिला, कितने उनको रुकावटें आए, कितने उनके ऊपर सताव हुआ, पर उसके पार होकर के वो सुसमाचार प्रचार किया, इतना इतना प्रचार किया कि वो दुनिया को उतल पुतल किया। दैट स्क्रिप्चर रियली एनकरेजेस मी। यू नो, अनपढ़ लोग जो फॉर्मल एजुकेशन जिसका नहीं है, वो भी दुनिया को उलट पुलट किया दे, टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। एक्ट चैप्टर 17 वर्स 6 उसमें लिखा है, तो वो कर सकते हैं। पेंटिकोस का सामर्थ्य से हम भी कर सकते हैं। हालेलुया। सो पेंटिकोस पावर will motivate you of the eternal rewards। रेवलेशन 2 और 3 अध्याय में वो इटर्नल रिवॉर्ड्स के बारे में लिखा हुआ है। जो जय पाएंगे उनको क्या क्या इनाम मिलता है, तो उस इनाम को देखते हुए इस तकलीफ को, छोटे छोटे तकलीफ को आराम से हम पार कर सकते हैं, और फिर वो हमारी परमेश्वर और हम उनकी प्रजा बने रहेंगे। कितना अच्छा रिश्ता होगा, कितना अच्छा जीवन होगा, मीनिंगफुल लाइफ होगा। हालेलुया। और फिर पेंटिकोस्ट ओवरवेल्म्स ए सेंस ऑफ ऑ एंड रेवरेंशियल वर्शिप, यानी कि मतलब पवित्र आत्मा का जब सामर्थ, पेंटिकोस्ट का सामर्थ हमें हमारे जीवन में काम करते हैं, हम परमेश्वर को हल्के में नहीं लेंगे। कई बार हम देखती हूँ कि वो लोग है ना, जो स्पिरिचुअल थिंग्स में इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। अब दुनिया की चीजों में, नौकरी में और बहुत सारी चीज में ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और आत्मिक बातों में बहुत कम समय देते हैं, कम धन देते हैं, बहुत वैल्यू नहीं दे पाते, क्योंकि दे रियली डू नॉट नो द मेजेस्टी ऑफ गॉड। परमेश्वर की महानता को वो बयान नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो उनको इतना वैल्यू और रेस्पेक्ट नहीं दे पाते, समय नहीं दे पाते हैं। जो पवित्र आत्मा का सामर्थ को ग्रहण किया, अनुभव किया, पेंटिकोस्ट का सामर्थ को अनुभव किया, वो स्वर्ग को खुला हुआ देखेंगे यूहन्ना की तरह। वो कहीं भी होगा, यूहन्ना खुला स्वर्ग को देखा है, दर्शन को, परमेश्वर के सिंहासन का दर्शन को देखा, एजिकियल ने देखा, दानियल ने देखा, यूसुफ ने, मतलब कितने सारे लोग ये दुनिया के पार होके स्वर्ग का आंखों के द्वारा स्वर्ग को देखा है। दे विल गो बियॉन्ड दिस नेचुरल लाइफ एंड दे विल एक्सपीरियंस दैट सुपर नेचुरल लाइफ इन दिस वर्ल्ड। हालेलुया। इस पृथ्वी में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए वो अलौकिक अनुभव को पाएंगे, अलौकिक दर्शन को पाएंगे, जैसे यूहन्ना ने पाया है। और फिर उसने रेवलेशन का किताब भी लिखा है, आने वाला समय में क्या क्या हो सकता होएगा, वो सब कुछ बताया, ताकि वो पढ़ने वालों को सतर्क रह सकते हैं और वो आने वाला पीड़ा से हम बच सकते हैं। हालेलुया। हम पढ़ते हैं रेवलेशन 4:8-11, कैसे यूहन्ना ने दर्शन देखा। इवन आई मेड दिस एपिसोड फॉर लिविंग क्रीचर्स। अब अगर उसमें आप पढ़ सकते हैं, रेवलेशन 4:8-11, 4 प्राणियों का 6 पंख है और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है, वो जो युगानुयुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। सो दे आर एक्नॉलेजिंग द मेजेस्टी ऑफ गॉड। हालेलुया। उनकी महानता को वो अपने आंखों से देख रहे, समझ रहे, और फिर उनको हलीम होकर अपने मुकुट को उनके सिंहासन के सामने रख रहे, और वो दिन रात उनकी स्तुति और प्रशंसा कर रहे हैं। हाउ डिड दिस हैपन? द होली स्पिरिट रिवील्स दैट रेवरेंशियल ऑ
and respect, it will come only through the power of Pentecost. Otherwise, we don't respect him the way we are supposed to respect him. हम इस दुनिया के कामों में ही व्यस्त रहेंगे और फिर उनकी महानता को भूल जाएंगे। पेंटिकोस का पावर अगर हमारे जीवन में काम नहीं कर रहे तो फिर दुनिया की बातों में ज्यादा मान्यता हम देंगे। And then Pentecost helps us prepare ourselves and others also for his second coming. दूसरे आगमन के लिए पवित्र पेंटिकोस्ट का सामर्थ हमें अपने आप को औरों को तैयार करने में हमें सहायता करता है। कि हम पढ़ते हैं मत्ती 24, मैथ्यू 24, 42 एंड 43। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस प्रहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर को सेंध लगने ना देता। अचानक कभी भी यीशु मसीह आ जाएंगे, इसलिए हमेशा हमें सतर्क रहना है, हमेशा तैयार रहना है कि अपने आप को भी तैयार करना है, औरों को भी हमें तैयार करना है। ए पावर ऑफ पेंटिकोस्ट, पेंटिकोस्ट का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें इस बात को हमें मदद करता है। देन पेंटिकोस्ट पावर ब्रेक्स द हिंड्रेंसेस एंड मेक्स अ स्ट्रेट पाथ फॉर हिज किंगडम। परमेश्वर का राज्य को बनाना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे रुकावटें आएंगे, बहुत सारे उबड़ कबड़ रास्ते आएंगे, बहुत सारे कांटे पत्थर मिलेंगे, बहुत सकड़ा मार्ग होएंगे, सब कुछ होएंगे, लेकिन कैसे होगा? ये यशायाह 40 verse 3 to 5, Pentecost will break all the hindrances. Something is high, something is very low, something is crooked and something is all rough. बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के राज्य बनाते समय, जैसे एक हाईवे रास्ता बनाते समय बहुत सारे काम करना पड़ता है। जंगल को साफ करना है, जो ऊपर नीचे उसको समतल करना है, फिर रोड बनाया जाता है। ऐसा ही परमेश्वर का जो रास्ता है, राज्य के लिए एक हाईवे बनाना है, तो हमको बहुत कुछ के ऊपर जय पाना है। तो कैसे पाएंगे? पवित्र आत्मा का सामर्थ, पेंटिकोस्ट का सामर्थ से ही होगा। हालेलुया। मैथ्यू 3 और 3 में लिखा है, ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई है। जंगल में एक पुकारने वाले शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कों को सीधा करो। हालेलुया। सो जॉन द बैप्टिस्ट मेड द वे फॉर जीसस टू मिनिस्टर। हालेलुया। उनकी सेवकाई के लिए मार्ग को उसने तैयार करके रखा है। हम यूहन्ना बपतिस्मा की तरीके से हम भी यीशु मसीह का दोबारा आगमन के लिए हम रास्ता तैयार करके रखना है। लोगों को, हृदय को, मन को तैयार करके उनके दूसरा आगमन के लिए हमको तैयार करना है। हालेलुया। सो पेंटिकोस्ट पावर ब्रेक्स द हिंड्रेंसेस, हेल्प्स यू मूव फॉरवर्ड एंड मेक ए हाईवे फॉर गॉड। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं 1-2 पॉइंट। पेंटिकोस्ट पावर मेक्स यू इफेक्टिव एंड फ्रूटफुल, आपको फलवंत बनाता है। कैसे? पता है, तीतुस का 3:8 में लिखा है, ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तुम इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर की प्रतीति की है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की है। So we need to be a blessing and we need to a blessing to others for his kingdom. हम फलवंत रहेंगे, औरों का भी फलवंत जीवन बिताने का हम कारण बनना है। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि दूसरा पत्रस 1 और 9 में लिखा है, those who are backsliding and those who are lukewarm, जो मसीह में पीछे हो जाते हैं, विश्वास में पीछे हो जाते हैं, गुनगुना हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, प्रार्थनाहीन हो जाते हैं, उनको हम चेतावनी भी देते रहेंगे। So we need to keep warning people and
bring all those backslidden Christian into God's fold. हालेलुया। कैसे अगर हमारे अंदर आग नहीं जल रहा होता तो हम कैसे ये काम कर सकते? हाउ कैन वी ब्रिंग दोस lukewarm and backslidden Christians to God's fold? हालेलुया। कैसे हम उनको वापस ला सकते हैं? हमारे अंदर पेंटिकोस का सामर्थ भरे रहेंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ भरे रहेंगे। जो पीछे गए हैं, वापस गए हैं, उनको हम परमेश्वर के विश्वास में वापस ला सकते हैं, उनको रीडेडिकेट कर सकते हैं। लास्ट में हम पढ़ते हैं कुलसियों 1:9 और 10 में, इसलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, सब प्रकार से प्रसन्न हो, तुम में हर एक प्रकार के भले कामों का फल लगे, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। सो वी विल बी fruitful and we will be in abundance all the time for all good works. हालेलुया। हर एक भले काम के लिए परमेश्वर के अनुग्रह से, सामर्थ्य से हम भरे रहेंगे। हालेलुया। कैसे पता? 2 Corinthians 9:8 वेरी ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर। उसमें लिखा, परमेश्वर सब प्रकार के अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। बहुत कुछ आपके पास होंगे। लोग, आप मैग्नेट की तरह लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और परमेश्वर का नाम को ऊंचा करेंगे, क्योंकि उनका डिवाइन फेवर, उनकी अनुग्रह आपके जीवन में दिखाई देगा। दैट इज द पावर ऑफ पेंटिकोस्ट। हालेलुया। जल्दी से आपको मैं रिमाइंड करती हूँ, पावर ऑफ पेंटिकोस्ट रिमाइंड्स द होली स्पिरिट मूवमेंट। हालेलुया। पावर ऑफ पेंटिकोस्ट रिमाइंड्स अस डिस्प्ले ऑफ पावर, मतलब पवित्र आत्मा सच में ऐसे उतर आया है, वो सामर्थ पाया है। पावर ऑफ पेंटिकोस्ट रिमाइंड्स अस ग्रेट कमीशन। Power of Pentecost gives us courage to labor in his vineyard. Power of Pentecost shows us the majesty of God and helps us to have reverential worship. Power of Pentecost breaks every hindrance, helps us move forward. Power of Pentecost makes us fruitful and abundant in his divine favor in every way. Hallelujah. छोटी सी प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। हे परमेश्वर, हमने प्रभु गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट किया है, उनके लहू का सामर्थ को देखा है। प्रभु, हमने ईस्टर को भी सेलिब्रेट किया है, उनकी पुनरुत्थान की शक्ति को हमने पढ़ लिया है, सीख लिया है। अब हम पेंटिकोस का पर्व को मनाने जा रहे हैं। प्रभु यीशु, हमें इस पेंटिकोस का असली अर्थ को समझे और उनके सामर्थ को समझे, हमें कैसे मसीह जीवन में हमें मदद करता है हमने देखा है। प्रभु, उसी पेंटिकोस का सामर्थ हर एक जो देखने वाले दर्शकों में, बोलने वाले मुझको, हर एक परिवार में, हर एक सेवकाई में काम करे प्रभु, ताकि हम इस पेंटिकोस का जो मकसद है, दुनिया की छोर तक जो गवाह बनने का मकसद है, दुनिया में एक अद्भुत यीशु मसीह का गवाही बनने का मकसद है, वो हर एक दर्शकों के द्वारा, मेरे द्वारा, हर एक परिवार के द्वारा, हर एक सेवकाई के द्वारा पूरा हो। यीशु, सारा आदर महिमा तुझे मिले। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।